देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और आज मुद्दे की बात में इस समय राजनीतिक ट्विटर हैंडल्स, सोशल मीडिया या XYZ जो भी तमाम सारी मीडिया, उसमें एक बड़ी चर्चा चल रही है जुडिशरी को लेकर के। दरअसल अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जज यशवंत वर्मा के यहाँ जली नोट 50 करोड़ की समथिंग मिली। हालांकि इस 50 करोड़ के जो आंकड़े हैं इसके मीडिया में अलग अलग हैं। उस मामले को लेकर के बहुत ही राजनीति गर्म है। और इस समय हम खड़े हैं कानपुर के बिल्कुल बासाई नाका का क्षेत्र है। यहाँ पे तमाम सारे सोशल एक्टिविस्ट रहते हैं और आज उनसे बात करेंगे कि इस पूरे विषय को लेकर के क्या कहना है उनका। सर बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल वर्मा है। तो वर्मा जी, इस समय जज यशवंत वर्मा को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, क्या विचार है आपके अपने थॉट क्या है? नहीं देखिए, करप्शन है, पैसा मिला है तो करप्शन तो प्रिवेल करता ही है, ठीक है ना। और इसमें एक काम जो है चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने स्टर्न एक्शन लेने का उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि इस करप्शन को रोकने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जुडिशरी में करप्शन की जो है वो जड़ें बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं और तह तक जाना पड़ेगा कि ये जो पैसा आया है, ठीक है, वो कैसे इन्होंने कलेक्ट किया है। क्योंकि कई बार इनके ऊपर इससे पहले भी एक सिंबोली शुगर वाला इशू था, शायद जहाँ तक मुझे याद है, उस वाले में भी शायद इनका नाम उछला था, ठीक है। और उसके बाद एक हमारे फायर सेफ्टी अफसर हैं, शायद अतुल गर्ग जी हैं, क्या नाम है उनका ही बहुत परसों या कल का बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान था, ठीक है ना, कि उनके घर में किसी प्रकार की कोई कैश नहीं मिला है और रद्दी जो थी वो जली है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट साहब अपनी वेबसाइट पे कुछ डिटेल्स डाली हैं, तब वो समझ में आया है कि वाकई कैश मिला था और कुछ जले हुए नोटों का भी जो है उसकी फोटोग्राफ। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र तिवारी जी हैं, उनके बयान आए हैं कि हम उनको प्रैक्टिस करने नहीं देंगे यहाँ पर। क्या किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, प्रैक्टिस करने, देखिए ये तो कोलोजियम का है, अब वो कोलोजियम कहीं भी ट्रांसफ़र करेगी। कायदा ये कहता है कि इनको जो है कार्य करने का जो इनका पूरा अधिकार है वो छीन देना चाहिए। तो ट्रांसफ़र का कोई मुद्दा नहीं, फिर आप एक तरीके से उनको घर वापस भेज रहे हैं, क्योंकि वो इलाहाबाद से ही उन्होंने जो है पढ़ाई की है, इलाहाबाद में रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से जैसे सरकारी आदमी होता है, एंड ऑफ रिटायरमेंट उसको कह देते हैं भाई आप 2 साल 3 साल के लिए बचे, आप अपने घर चले जाइए, ठीक है ना। अब आप भ्रष्टाचार करने के बाद आप उनको घर वापस भेज देंगे, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये स्टेट जो है तर्क संगत नहीं है। और फिर विरोध जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो ट्रांसफर उनका कर दिया एक कार्रवाई के रूप में जो दिखाया जा रहा है, तो उससे आप संतुष्ट हैं या इससे को और ज्यादा कुछ होना चाहिए? नहीं, ज्यादा होना चाहिए और ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि मतलब जो है जो आगे कोई भ्रष्टाचार करने का प्रयास करे वो कम से कम एक बार नहीं 4 बार सोचे। बस ये हमारा कहना है। तो मतलब आप एक कड़ी कार्रवाई जो है चाहते हैं? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मुझे राकेश पांडे कहते हैं, मैं छात्र नेता रहा हूँ। इस समय 83 साल की उम्र है मेरी। अरे वाह, वरिष्ठ नागरिक हैं। मैं PPN डिग्री कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा 1965। उस पीरियड में पाकिस्तान अटैक हुआ था, तब हमने 30,000 रुपये, 2 अंगूठी, 1 जंजीर लाल बहादुर शास्त्री को दिया था, 1 बोतल खून दिया था और 150 को ब्लड डोनेट कराया था। तो यहाँ कानपुर फिगर के अंदर हम लोग बहुत पुराने छात्र नेता हैं। हमारे हाथ के गोद के इस विषय को किस तरह से देखते हैं? ये जो मामला चल रहा है इस समय यशवंत वर्मा, जज यशवंत वर्मा के यहाँ 50 करोड़ की नकदी बताई जा रही है कि जली मिली, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक वर्मा जी की सवाल है जस्टिस का, तो इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी रहे ये, और अगर इनके यहाँ आग न लगती तो ये खुलासा भी न होता कि इनके पास कितना पैसा है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने या वहाँ के जस्टिस ने एक्शन इनके ऊपर लिया है, ये अच्छी चीज़ है। परंतु भारत देश के अंदर जड़ें इतनी भ्रष्टाचार की बढ़ गई है कि इनको एक्शन लेने में बहुत उलझने आएंगी। ये कह जरूर रहे हैं कि हम इनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, मगर चोर में घुसे हुए भाई, कोई नतीजा। अच्छा, क्या लगता है आपको इसमें कानूनी पेचीदियाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल कानूनी पेचीदी है। कि जितना भी एक्शन हो रहा है वो सही हो रहा है। जैसे अभी आपने इनसे प्रश्न किया कि हाई कोर्ट में
जो वहाँ के बार एसोसिएशन के तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा हम यहाँ नहीं आने देंगे। तो ये हर आदमी, ये लोकतंत्र शासन है, लोकतंत्र शासन में हर आदमी व्यक्ति अपनी बातें कहता है, परंतु ये सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है, नहीं, अगर आप ये जो रविंद्र तिवारी है जिनका ये बयान आया है, आप उनका समर्थन करते हैं या उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं? मैं समर्थन हर चीज में इसलिए करता हूँ, अगर न्याय है तो कायदे से इनसे इस्तीफा लेकर के और इनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी करवा ले। देखिए, मेरा अपना सोचना है और गवर्नमेंट क्या करती है। देखिए, न्यायपालिका कार्यपालिका अलग है। न्यायपालिका ये सुप्रीम कोर्ट है और कानून पर ये जो ठीक है, लोकतंत्र 4 स्तंभ पे टिका हुआ है और ये व्यवस्था लोकतंत्र के 4 स्तंभ पे चलती है। चलिए ठीक है दादा, क्या नाम है आपका? नाम कृष्ण द्विवेदी जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस पूरे विषय को लेकर के? जज जसवंत वर्मा के यहाँ 50 करोड़ की अधिजनी नकदी मिलती है, ये समाज के नाम पे कलंक है। आप ये समझ लीजिए, ऐसे आदमी देश के लिए बिल्कुल, मतलब समझ लीजिए क्या कहें, देश के लिए कलंक। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके जाति के लोगों को जो है आगे आना चाहिए, उनके बचाव के लिए विपदा आई है उन पर। समाज आना चाहिए, समाज को क्या कह रहे थे दादा? विपदा क्यों आई थी? उनके नकदी मिली है, नकदी करना चाहिए ना। नकदी कहाँ से पूछना चाहिए बात? नहीं तो आप एक चीज भैया ये भी कहाँ से ऐसी नकदी? एक जज हो रही है। अरे तो उन्होंने डिनायल भी किया है ना, उन्होंने डिनायल भी किया इस बात के लिए। उन्होंने डिनायल भी किया है कि हमारे यहाँ की कोई नकदी नहीं मिली, ठीक है ना। और वो नकदी कहाँ से आई है मुझको नहीं पता है, लेकिन थी तो उनके परिसर में। हाँ, उनके परिसर में प्रयास कर सकते। तो उनका ये जो डिनायल है वो भी अपने आप में गलत है। मतलब जो जांच का विषय है वो ये भी है कि आप कह रहे हैं कि आपके घर में इतनी नकदी मिली है, ठीक है ना, और हमको इसकी जानकारी नहीं है। ये असंभव है, ये असंभव है। क्या नाम है आपका दादा? मनीष दीक्षित। क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है। ये भ्रष्टाचार आदमी का ऐसा होना जो है ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा, आप बताइए। चलिए, आपको बता दिया, मतलब आपको पूरे मामले की जांच दे दी थी, आप बताइए क्या होना चाहिए? जो उचित कार्रवाई करना चाहिए भैया। वैसे लोग बता रहे हैं कि अगर किसी का 15 लाख रुपया कैश मिल जाता है या 20 लाख रुपया का कोई एक नियम है कि इससे ज्यादा आप कैश नहीं रख सकते हो घर में, ठीक है ना। तो अगर कोई आम आदमी के अगर इतना कैश मिल जाता है तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है? 1 नंबर का पैसा तो कोई घर में रखेगा ही नहीं। इसी जो है ये पैसा जो 2 नंबर का है, इस पे जो है सख्त कार्रवाई, उचित जानकारी जो है CID चाहेंगे। जो इनके पास पैसा दूसरा है तो सरकार इसको याद करे और जो दोषी हो उसको वो दंडित। अनुचित किसी के साथ ना हो, जो सबके साथ होता है वो इनके साथ। अनुचित न हो, उचित कार्रवाई ये भी बताया जा रहा है कि कुछ नियमों का जो है उसमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सीधे तौर से कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो ऐसे नियमों को भी क्या बदलने की वो सरकार का मैटर है, सरकार नहीं। जब ऐसे नियमों को बदलना चाहिए, हाँ, ऐसे नियम बदलना चाहिए। तो क्या हुआ है? तो आम पब्लिक चला, आम पब्लिक से ऊपर थोड़ी ना, हम जब जो है कानून के ऊपर है, जजियों से क्या हुआ? अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आम पब्लिक क्या करेगी? आम पब्लिक क्या होगी? विश्वास नहीं बचेगा। छोटे के मिला उठा पुलिस उठा ले जाती, छोटे तबके तो क्यों नहीं बोल रही है? वही जजिस है। देखिए ये